हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बेस पर आगे आने वाले क्वेश्चन हैं। तो यहाँ जैसे कि दो ईयर होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर क्या होता है आप सब जानते हैं, जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को कंप्लीट होता है। ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एज्यूम कर लिया कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19, ये मैंने अपनी तरफ से लिया है। कोई भी ईयर हो सकता है, 18, 19, 20, 21, एनी ईयर। तो मंथ होते हैं फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये आपको ध्यान से देखना है। अब ये 12 मंथ हो गए। तो पहला केस आता है बच्चों यहाँ पर, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर हम ड्राइंग्स करते हैं मंथ के स्टार्टिंग में तो एवरेज पीरियड में टाइम किस तरीके से आएगा। तो इसका फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 मंथ आया, ये 12 प्लस 1 अपॉन 2। तो 12 कैसे आया? जब हमने यहाँ 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो हमारे मंथ बचते हैं अप्रैल से लेकर के मार्च तक पूरे 12। और जब हम लास्ट में विड्रॉ कर रहे हैं तो 1 मार्च को विड्रॉ कर रहे हैं, तो हमारा मंथ बचता है 1, यानी कि 12 प्लस 1 अपॉन 2, 6.5 मंथ। सेकेंड केस है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर हम विड्रॉ करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं मंथ के एंड में, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। यहाँ पर 11 प्लस 0 अपॉन 2 आया। अब ये 11 कैसे आया? क्योंकि मंथ के लास्ट में विड्रॉ किया है। जब हमने मंथ के लास्ट में विड्रॉ किया है तो 30 अप्रैल को विड्रॉ किया। अब जब 30 अप्रैल को विड्रॉ किया है तो मई से मार्च तक 11 मंथ आते हैं, तो वो 11 आ गया। अब यहाँ पर आया है 0। ये 0 कैसे आया? क्योंकि मंथ के लास्ट में कर रहे हैं, तो लास्ट में यानी कि 31 मार्च, तो उसके बाद कोई मंथ बचता नहीं है, तो वो 0 आ गया अपॉन 2, ये 5.5 मंथ आ गया। और थर्ड केस है यहाँ पर, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल और एनी टाइम, या तो मिडिल दिया है या एनी टाइम, कोई भी टाइम है ड्यूरिंग द मंथ। तो एवरेज पीरियड किस तरीके से होगा? सबसे सिंपल तरीका यह है कि 6.5 प्लस 5.5 अपॉन 2, 6 मंथ आ जाएगा। तो ये वाला 3 मेथड मैंने आपको बताया यहाँ पे, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम। अगेन मैं फिर लिख लेता हूँ यहाँ पर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19। ये फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर होगा, डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है 18, 19, हो सकता है ये 17, 18 हो जाए, हो सकता है 19, 20 हो जाए। तो यहाँ पे क्वार्टरली क्वेश्चन बताने हैं मुझे। एक साल में, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। तो पहला क्वार्टर होता है अप्रैल, मई, जून, यानी कि 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर है और थर्ड क्वार्टर है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके बाद 4th क्वार्टर होता है जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक साल में, इन ए ईयर 4 क्वार्टर, यानी कि 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। तो इसमें 4th केस है, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हम बिगिनिंग में विड्रॉ करते हैं तो इसका फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, फॉर्मूला तो वही रहेगा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। अब जब हमने बिगिनिंग में विड्रॉ किया तो हमारे कितने क्वार्टर बचते हैं? भाई हमने यहाँ पे 1 अप्रैल को विड्रॉ किया तो एक क्वार्टर ये बचता है, एक ये बचता है, एक ये, यानी पूरे चारों क्वार्टर बच जाते हैं।
और चारों क्वार्टर में जो महीने होते हैं वो 12 होते हैं, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं तो 4 क्वार्टर में 12 महीने होते हैं। प्लस 3 आया। 3 कैसे आया? क्योंकि लास्ट के क्वार्टर के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया, यानी कि 1 जनवरी को विड्रॉ किया तो हमारा एक क्वार्टर बचता है, और उस एक क्वार्टर में महीने हैं 3, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये 3 आ गया अपॉन 2, 7.5 मंथ आ गया। फिफ्थ केस है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर हम ड्राइंग्स करते हैं ईच क्वार्टर के लास्ट में, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2। तो जब हम लास्ट में विड्रॉ करते हैं बच्चों, तो यहाँ 30 जून को हमने विड्रॉ किया, तो ये क्वार्टर तो खत्म हो गया। कितने क्वार्टर रह गए? 1 2 3, 3 क्वार्टर रह गए। 3 क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 9 मंथ। प्लस हमने किया लास्ट क्वार्टर के लास्ट में विड्रॉ किया, यानी कि 31 मार्च को विड्रॉ किया, ड्राइंग्स किया, तो कितने महीने बचते हैं? यानी 0 क्वार्टर बचता है। तो 0 क्वार्टर मीन्स 0 मंथ, तो अपॉन 2 यानी 4.5 मंथ आ गया। और यहाँ पे 6th केस है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो एवरेज पीरियड होगा, सबसे सिंपल तरीका है 7.5 मंथ प्लस 4.5 मंथ अपॉन 2, 6 मंथ। तो ये था आपका 6th केस। 7th केस आता है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसी के बेस पर आगे जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर ये अप्लाई होंगे। तो यहाँ 7th केस है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च। तो जो 31 मार्च को एंड होगा, तो 6 मंथ कौन से होंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर हम बिगिनिंग में करते हैं, स्टार्टिंग में करते हैं, तो फॉर्मूला तो मैं बता चुका, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर हम बिगिनिंग में करते हैं तो कितने मंथ बचते हैं? यानी कि अगर हम करते हैं 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ। प्लस अब हम लास्ट में करते हैं यानी कि 1 मार्च को, तो कितने मंथ बचते हैं? ओनली मार्च का बचता है, तो 6 + 1 अपॉन 2, यानी ये आता है 3.5 मंथ। इसके बाद है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर एंड में करते हैं तो फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा। इसमें 5 + 0 अपॉन 2 आया। 5 क्यों आया? क्योंकि 31 अक्टूबर को हमने ड्राइंग्स किया, तो उसके बाद कितने महीने बचते हैं? ये 5 महीने बचते हैं, ये नवंबर से लेकर मार्च तक, यानी 5 + 0, 0 आता है क्योंकि हमने 31 मार्च को विड्रॉ किया, यानी कि लास्ट में ड्राइंग्स किया, तो 5 + 0 अपॉन 2, यानी कि 2.5 मंथ। थर्ड केस आता है इसमें इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। अगर मिडिल लिखा हुआ है तो उसमें क्या करते हैं? एवरेज पीरियड में ये 3.5 ये वाला और 2.5 ये, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड 2, तो ये आता है आपका 3 मंथ। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स लास्ट केस, यानी कि 8th केस, और यहाँ पे लिखा है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग 9 मंथ। अगर यहाँ एंडिंग 9 मंथ है और वो कंप्लीट होता है 31 मार्च को लास्ट में, तो 9 मंथ में क्या होगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड होगा। अगर बिगिनिंग लिखा है तो जब हम यहाँ बिगिनिंग में करते हैं 1 जुलाई को, तो कितने मंथ बचते हैं? जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ प्लस 1, क्योंकि 1 मार्च को ड्राइंग्स करते हैं, तो 1 अपॉन 2, यानी कि 5 मंथ। सेकंड है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर एंड में करते हैं, अब जब आप यहाँ 31 जुलाई को ड्राइंग्स करते हैं तो कितने मंथ बचते हैं? अगस्त से लेकर मार्च तक 8 मंथ प्लस 0, क्योंकि 31 मार्च को हम ड्रॉ करते हैं, तो 8 + 0 अपॉन 2, यानी 4 मंथ। एंड थर्ड केस है इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ। अगर मिडिल लिखा हुआ है तो 5 मंथ ये, 4 मंथ ये, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो ये आता है आपका 4.5 मंथ। तो ये बच्चों जो मैंने आपको कराया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के बेस पर आने वाले क्वेश्चन होने हैं, तो ये वीडियो आपको ध्यान से